नमस्कार दोस्तों, फाइनली हिकविजन ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने eSSD NVR को लॉन्च कर दिया। आपको मैं बताऊंगा किस तरह के कैमरे सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से फीचर सपोर्ट करेंगे, SSD में क्या है, कितने TB वाले SSD इसमें सपोर्ट करेंगे और भी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं YouTube पर लाता हूं और मैं आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट तरीके से मैं आपके पास लाता हूं। इसके लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हाँ, अगर आप टेक्नीशियन हैं, आप काम करते हैं, तो अपना फर्म का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर आप दे दीजिए कमेंट में, ताकि कोई अगर आपके एरिया का हो तो वो कम से कम आपको कमेंट पढ़ के तो कांटेक्ट कर सके। तो कम से कम ये तो जरूर कीजिए। हिकविजन ने जो मॉडल नंबर लॉन्च किया इंडिया में फिलहाल DS-E04NI-Q1 1TB SSD के साथ। अगर आपको 2TB में लेना है तो फ्यूचर में लॉन्च होगा, बट अगर स्लैश में आपका 2TB है तो 2TB सपोर्ट करेगा। इसके अलावा DS-E08NI-Q1 यानी कि 8 चैनल का, 4 और 8 चैनल में Q सीरीज में लॉन्च हुआ है। यहीं पर ये PoE इनबिल्ट के साथ भी लॉन्च हुआ है, यानी कि PoE NVR के साथ भी लॉन्च हुआ है। बस करना कुछ नहीं है, 4 चैनल वाले मॉडल नंबर में /4P कर दीजिए तो ये आपका PoE वाला NVR हो जाएगा, और 8 वाले में /8P कर दीजिए तो PoE वाला NVR हो जाएगा। यानी कि PoE के लिए आपको अलग से टेंशन नहीं लेना, PoE स्विच अलग से नहीं लेना, उसी NVR से आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन है इस NVR में। पावर्ड बाय eSSD टेक्नोलॉजी है, लो पावर कंजप्शन है, 1 TB प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा, और हाँ 10 वाट जो पावर कंजप्शन है मात्र 10 वाट है। जहां आपको NVR वाले में आपको लगभग 30 वाट 40 वाट का आपको पावर कंजप्शन होता था, यहाँ पर मात्र 10 वाट है। तो इसलिए ये eSSD, और आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में तो हार्ड डिस्क आने वाला है नहीं और रहने वाला भी है नहीं। ये जितनी तेजी से मूव हो रहा है, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल में काफ़ी चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। साइज भी छोटा हो रहा है और काफ़ी फ़ायदा भी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि eSSD लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों आप eSSD वाले NVR लें, नॉमिनल NVR क्यों लें। तो पहले तो अभी ये मॉडल में लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे सारे मॉडल में आ जाएंगे, तो ये बस शुरुआत, और सारी कंपनियों के द्वारा ये चीज़ें की जाएगी। देखिए eSSD अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी, इको फ्रेंडली, और 45% यानी 45+ यानी 50% के आसपास मान लीजिए एनर्जी सेविंग है। फ़ायदा क्या, देखिए लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी क्यों होती है, मैंने जो आपका NVR या DVR 5 साल का चलता है वो इससे डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ड डिस्क होता है उसमें छोटे छोटे मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो डिस्क होता है, वो मूव करता है। उससे क्या होता है, आपका DVR हीट करता है, वाइब्रेट होता है। जब वाइब्रेट होता है, हीट करता है, आप DVR को ऐसे टच करेंगे नीचे से तो हार्ड डिस्क वाइब्रेट होता है, उससे हीट ज़्यादा जनरेट होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो कैपेसिटी है DVR की, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, कम दिनों तक चलता है। यहाँ पर SSD में वो सारी चीज़ें नहीं है, ये आपका वाइब्रेशन नहीं होगा इसमें। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एंटी वाइब्रेशन डिज़ाइन, तो वाइब्रेशन भी नहीं होगा, स्लिम डिज़ाइन होगा, छोटा सा डिज़ाइन होगा, पावर कंजप्शन कम होगा, तो ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा। जो 5 साल चलता है वो 10 साल चलेगा, तो ये चीज़ है। इसके अलावा लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी है। SSD आपको पता है कि SSD में जो है हाई क्वालिटी के सॉलिड स्टेट ड्राइव हैं। अब ये क्या है कि रीड एंड राइट करने के लिए इसके अंदर डिस्क नहीं होता, डिस्क नहीं होता तो ये मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो हीट नहीं होगा, अलग से एक्स्ट्रा पावर की इसको ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा सीन एडेप्टिव बिट रेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह आपको 25% ज़्यादा, यानी कि हार्ड डिस्क से 25% ज़्यादा कैपेसिटी रखेगी, यानी स्टोरेज कैपेसिटी रखेगी। इस कारण से भी SSD की ओर रुख किया है कंपनी ने। इसके अलावा इको फ्रेंडली डिज़ाइन है। अगर आप मान के चलिए कि फ्यूचर में, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज से 5 साल पहले कितना था, 3 रुपये यूनिट था, अभी 8 रुपये यूनिट के आसपास है। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी और डिवाइस के रेट कम होते जाएंगे, बिजली बिल चुकाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर में होंगी। इसलिए यहाँ पर अनुमान आप लगा लीजिए कि 10,000 का बिजली बिल अगर आपका आता है 5 सालों में, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 5,000 के आसपास का बिजली बिल आएगा। तो 50% आपका कंजप्शन कम हो जाएगा, डिवाइसेस भी ज़्यादा दिनों तक चलेंगे। इसलिए eSSD काफ़ी ज़रूरी है टेक्नोलॉजी को आपके DVR या NVR में आना, और वो कंपनी ने शुरुआत कर दिया है।
यहाँ पर हम बात करेंगे 4 MP के कैमरे यहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे। जो मॉडल नंबर लॉन्च हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, अप टू 4 MP तक के आप कैमरे इसमें यूज़ कर सकते हो। POE का स्टैंडर्ड देखेंगे, चूँकि ये POE NVR भी है, तो POE का स्टैंडर्ड है IEEE 80T.3 AF और 80। AF और 80 वाले सारे कैमरे आते हैं, यानी कि 15 वाट 30 वाट पावर कंजप्शन वाले, तो वो सारे इसमें चलेंगे। वेट देख लीजिए, ½ kg है, यानी कि 0.5 kg का वेट है। इतना लाइट वेट है ये, तो ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। नो VGA का पोर्ट नहीं है, सिर्फ HDMI पोर्ट है। अब मॉनिटर में भी HDMI आने लगे, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। कैमरा सपोर्ट करेगा आपका 4 MP तक। एक चीज़ और, 4 चैनल में 40 Mbps की इनकमिंग बैंडविड्थ है और 8 चैनल में 60 Mbps की इनकमिंग बैंडविड्थ है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे इसमें अभी उतना बेटर नहीं परफॉर्म करेंगे, बट ये शुरुआत है, कंपनी ने शुरुआत कर दी है। अब ये चीज़ें चलती जाएंगी, जैसे DVR वाले में हुआ था, धीरे धीरे AccuSense में भी आया, ये धीरे धीरे AccuSense में भी आएगा और पूरी तरह से चीज़ें बदल जाएंगे। तो कुल मिला के हिकविजन ने एक बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया है। eSSD DVR के बाद अब eSSD वाला NVR भी लॉन्च कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, मेरे ईबुक को बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बाय कर लीजिए। कैमरा लेने में, कैमरा के सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं मेल पे भी PDF भेज देता हूं, वहां से भी ईबुक आप बाय कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रा।